अंत की नहीं, प्रारंभ की शुरुआत है। और ऐसा प्रारंभ जो हिलाकर रख देगा। एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ भी बचने के लिए है ही कहाँ, सब कुछ खत्म, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा एक पल के लिए होगा। एक ऐसा ट्रिगर आपको मिलेगा जो आपको हिलाकर रख देगा, थोड़ी देर के लिए आपको हिलाकर रख देगा, लेकिन यह आखिरी है, यह लास्ट है, यह अंत की नहीं, प्रारंभ की शुरुआत है, आपके प्रारंभ की शुरुआत है। और ऐसे प्रारंभ जो दुनिया को ना हिलाकर रख देगा। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं अंत का समय आ चुका है, उस काले अंधेरे का अंत आ चुका है, अंत उस दुख का अंत, उस जीवन का जहाँ पर आप बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे थे, जो इतने सालों से आप झेलते रहे थे, बहुत ज्यादा जहाँ पर आप झेल रहे थे, दुख को बहुत ज्यादा झेल रहे थे, बहुत ज्यादा परेशानियां आपको तंग कर रही थी, बहुत ज्यादा विता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ भी चीजें जहाँ पर अच्छी हो ही नहीं रही थी, सारी की सारी चीजें आपके अनसब, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा कि जीवन तहस नहस, कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म। तो यह अंत था, अब प्रारंभ होगा एक झटके के लिए। ना आपको थोड़ी देर के लिए कुछ ट्रिगर मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी, लेकिन यह अंत है। यहाँ पर डिवाइन आपको सिंपल बस ये समझा रहे हैं कि आप एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए हिल सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके जीवन में, कुछ ऐसी परिस्थितियां घटे, लेकिन यही अंत की शुरुआत होगी, ये अंत हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, एक टाइम आप मतलब इस टाइप की एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि जीने का वजूद क्या है, मेरे पास जीने के लिए अब कुछ है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ परमात्मा मेरे लिए कर रहे हैं, क्या मेरे फेवर में वह कुछ कर रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा रो रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, क्या मेरे परमात्मा बहरे हो चुके हैं, क्या उन्हें मेरी चीख सुनाई नहीं दे रही है, क्या वह अंधे हो चुके हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। यह आपके शब्द हैं, एक्चुअल में यह शब्द हैं आपके, आपने ऐसा बोला है जब आप गुस्से में थे, जब आप क्रोधित थे, तब आपने अपने ईश्वर को यह चीज कहा है, क्या नहीं सुनाई दे रहा है मेरी चीख, मेरी आंसू, मेरे तकलीफ, मैं जो इतना ज्यादा रोता हूँ, जो इतना ज्यादा दर्द मैं झेलती हूँ, जो मेरे अंदर सीने में दबा हुआ एक, मतलब कह सकते हैं घुटन, जहाँ पर मैं कुछ भी चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आपको वह चीज नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आप लोग इतने ज्यादा निर्दय हो गए हैं कि आपके पास दिल नहीं है, कि आप लोग बस मेरी ही नहीं सुन रहे? दुनिया में सब खुश खुश है, सब हैप्पी है, सबके पास अपनी अपनी चीजें हैं, जो वह इच्छा कर रहे हैं उनकी वह पूरी हो रही, क्यों मेरे साथ क्यों नहीं? मैंने क्या अन्याय किया है? मैंने क्या कर दिया आपके साथ? ऐसा क्या मैंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ओ माय गॉड ऐसी एनर्जी आती है जब मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं एक पल के लिए? आप लोग ना ऐसा मतलब बोलते हो, अपने ईश्वर को लड़ाई झगड़े में बोलते हो, उनसे क्रोधित होते हो, तो बोलते हो जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, सेम आपने यह चीज बोला है, बोलते हो क्यों क्यों नहीं, मेरी बारी कब आई, कब मेरी बारी आएगी, इतने साल बीत गए, मेरी बारी कब आएगी, कब मुझे अपनी चीजें आप लोग दोगे, कब मैं जो चाहता हूँ या जब मैं चाहती हूँ जो मैं चाहता हूँ वह मेरी बारी कब आएगी, कब मुझे वह चीजें मिलेंगी, कब कब कब? टाइम कहाँ है? साल पे साल बीत रहे हैं, दिन पे दिन बीत रहे हैं, महीनों बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अंत का समय आ चुका है, आपको चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। आज दो भी इस विद जो भी मेरी टर्न स्लीप बहुत ज्यादा होंगे, माफ कर देना, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा सुपर, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ कि कोई इतना ज्यादा अपने जीवन से हार चुका है, इतना ज्यादा मतलब वह थक चुका है कि वह परमात्मा से लड़ाई कर रहे हैं। कब आएगा मेरा टाइम? क्या आपको मेरी चीख सुनाई नहीं देती है? क्योंकि आप रो रो के उनसे मांग रहे हो अपनी चीजें, मतलब उनसे कह रहे हो कब? अब नहीं, अब आपको मेरी चीजें, मेरी बात सुननी होगी। नहीं, मेरा परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है कि वह मुझे इस हद तक डाल दे।
जहाँ पर मैं यह सोचने लगी कि मेरे जीने का वजूद क्या है, अब क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उनको थोड़ी देर के लिए, ना थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए हिला के रख देगी। और आप सोचोगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक और झटका, एक और ऐसी चीज़ें जो मुझे एकदम से, मैं तो खो जाऊंगा, मैं तो खो जाऊंगी। तो यही अंत है आपके जीवन का, उस दुख का, उस दर्द भरे जीवन का, उस घुटन का जो इतने सालों से झेलते आ रहे थे, उसका अंत आ चुका यहाँ पर। मुझे बस आज की वीडियो में, आज के डाउनलोड मैसेज में बस यही सुनाई दिया। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक धोती 4, 10, 15, 20, 25, 27, 28, 30, 50 ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में वह जो एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पर उनको ऐसा लगता था कि नहीं है, अब कुछ भी, सब खत्म। ऊपर से एक के बाद एक भगवान मुझे और वह चीजें दे रहे हैं और वह चीजें दिखा रहे हैं जहां पर मैं टूटकर बिखर चुका हूँ। तो यह अंत आ चुका है आपके जीवन का। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें एक टाइम के लिए होगी, कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए आपको थोड़ी देर के लिए झटका देगा, लेकिन फील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। आपके जीवन में इंसाफ मिलने वाला है और प्रचंड न्याय मिलेगा। जो भी आज इस दिव्य सस रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये 2 चीज मुझे बार बार इस वीडियो में सुनाई दिया। तीसरी चीज जो मुझे सुनाई दी, जिसके वजह से मैंने ये वीडियो अर्जेंटली बनाया है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरी बारी कब, मेरी जो चीख, मैं जो इतना चीख रहा हूँ, इतना जो चिल्ला रही हूँ, वो कब सुनोगे आप लोग। क्या आप लोग बहरे हो चुके, ये चीज़ आप बोल रहे हो, अपने ईश्वर को बोल रहे हो, क्या आप लोग को दिखाई नहीं देता है। मैं इतना ज़्यादा तड़प रही हूँ, इतना ज़्यादा तड़प रहा हूँ मेरी चीज़ों के लिए, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली तंग हो चुके हैं और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, जो पापी कर रहे हैं, जो मतलब अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को सता रहे हैं, जो जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, जो जानवरों को तंग कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, जो इतने गंदेचे कर्म कर रहे हैं, वह अपने जीवन में ऊपर की ओर उठ रहे हैं। और हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जो अच्छों के साथ है, जो सच्चाई के साथ चल रहे हैं, वह ऐसे, उनका जीवन ऐसे हो चुका है। अब क्या करो आप लोग, ये आपके एक्ट शब्द है, आपके आप ऐसा बोल रहे हो अपने ईश्वर को। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, व्हील ऑफ फर्ज किस्मत का जो पहिया है वह आपके लिए घूम चुका है। जो दर्द, जो चीज़ें आपने सही थी ना, जो भी चीज़ें बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, ये 1-2 साल का चीज़ यहाँ पर मैं आज नहीं एनर्जी पिक कर रही हूँ, या बहुत सालों का है, तो वह चीज़ें आपके लिए होने वाली है। जो इतना ज़्यादा दर्द आपने भर रखा है ना अपने जीवन में, वो आपने एक सेकंड नहीं लगाई उघड़ के, मतलब पूरी चीज़ आपने अपने ईश्वर को बताई। क्या हो रहा है, अब आप उनसे ना मतलब क्वेश्चन कर रही हो और उनसे जवाब मांग रही हो। मुझे जवाब चाहिए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ क्यों नहीं, आपने हमारी बात सुनी क्यों नहीं, जो मुझे चाहिए था वह क्यों नहीं मुझे मिला। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि किस्मत का पहिया तुम्हारे लिए घूम चुका है। वह टाइम था, वह परीक्षा की घड़ी थी, वह कुछ कर्मा थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तुम लेकर आए थे पिछले जन्म से, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत एक नेगेटिव बैगेज थे, उनको रिलीज़ कर लिया है आपने, उन्हें मतलब पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। और अब आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आगे। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दिया है, वेकअप, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद ही आया है वेकअप, मतलब डिवाइन। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आंखें खोलो। आंखें खोलने का मतलब नींद से जागने का समय आ चुका है। आपको नींद से, गहरी नींद से, मतलब बहुत टाइम से आप सो गए, जीवन को जिया ही नहीं, अब उस जीवन को जीने का टाइम आ चुका है। किस्मत का पहिया आपके साथ है। सभी मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है।
क्योंकि यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आई है और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता चली जो मैं आपके साथ शेयर अभी नहीं करना चाहूँगी। आने वाले टाइम में मैं ज़रूर से करूँगी इस वीडियो में। एक मुझे अच्छे से वीडियो में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे पता चली है जो मैं अभी बनाऊँगी, तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर से बनाऊँगी आपके साथ। वह चीज़ें हुई है, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जहां पर आपने अपने आप से भी क्वेश्चन कर लिया, अब क्या बचाएं, अब कुछ है, कुछ रहा, उम्मीद है, उम्मीद टूट चुकी है। मैं इतना चीख रहा हूँ, इतना चिल्ला रही हूँ, इतना मतलब रो रहा हूँ, इतना रो रही हूँ, क्या कोई सुन रहा है? ऊपर वाला भी अब नहीं सुन रहा है, उन्हें भी हमसे नफरत हो चुकी है। ऐसा टाइम आया था, तो वह टाइम आपका अब जाने वाला है। एफ टाइम आपका अब आपसे उससे देखो। यहाँ पर डिवाइन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं और ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अंत प्रारंभ, अंत उन चीज़ों का हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, जो आपको पेन हो रहा था, जो आपने बहुत ज़्यादा दर्द झेली, जो आपने कठिनाइयाँ, जो इतनी सारी चीज़ें, जो इतने सारे फाइनेंशियल इशू देखे आपने, जो इतने सारे आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने थे जो नहीं हो पाए। यहाँ पर मुझे ऑल ऑफ डव दिखाई जो नहीं हुई। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें, घर परिवार से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। उथल पुथल मची हुई थी, पूरी जीवन जैसा लग रहा था, तहस नहस होता जा रहा है। अच्छी चीज़ें तो हो ही नहीं रही थी जीवन में, जैसे लगा कि मांगलिक कार्य तक को बांधा गया, सब चीज़ें रुक गई थी, सारी चीज़ें थमस गई थी, अच्छी चीज़ें होने का नाम ही नहीं ले रही थी जो हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जहाँ से सुन रहा हूँ, जहाँ से सुन रही हूँ, बस ऐसा लग रहा है कि बैड न्यूज़, ये हो गया, वैसा हो गया। ऐसा सुनने को आपको मिलता था। अपने घर परिवार में भी कुछ भी अच्छा नहीं सुनाई देता था। उन सभी चीज़ों को बाय बाय कह दीजिए आप, टाटा बाय बोल दीजिए आप। और यह कहने की बात नहीं है आपको, यह अपने मन में, अपने माइंड में, अपने दिल और दिमाग में इस बात को बिठा देना है कि इनका अंत आ चुका है, यह अंतिम है, यह आखिरी है, यह लास्ट स्टेज है, इनका अंत आ चुका है और यह जाने वाला है। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं झेलना है, अब इससे ज़्यादा आप नहीं झेलो। और आपको आपके ईश्वर ये चीज़ कह रहे हैं, बस बहुत हो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मेरा बच्चा। मतलब देखो, ये कर्मा था और आपने वह कर्मा पूरा किया है। जो एक कहते हैं ना साइकिल चलता है, एक ऐसा साइकिल, और यह जो साइकिल आपके जीवन में चला है ना, मैं यहाँ पर यह चीज़ महसूस कर पाती हूँ। मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा कैच करती हूँ, लेकिन मैं एनर्जी महसूस भी कर पाती हूँ। मुझे इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करना है और मुझे करना नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मैं लोगों के समझ पाती हूँ। उनका बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है, उनकी मतलब जो घड़ी है वह उल्टी चलने लगी। वह लक को नहीं, अनलक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपने जीवन में उनकी लाइफ ऐसी होने वाली है कि तड़प उठेंगे लोग उनके जीवन को देखकर, क्योंकि ऐसा बहुत बार लिखा गया है। बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है, अगर आप किसी के दुखी में खिल्ली उड़ा रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनके बारे में बिचिंग कर रहे हो, उनके बारे में बुराइयां कर रहे हो, मज़े ले रहे हो, तुम अपने जीवन में वो चीज़ें मतलब आकर्षित कर रहे हो जो 7 पीढ़ी को एकदम से कपा देगा। कहते हैं, ये बहुत बड़े बड़े पंडितों का कहना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का। जो मेरी मतलब नानी है, जो मेरी दादी है, जो नाना थे, वह बहुत बड़े मतलब ऐसे संत थे, मतलब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा उन्होंने ये चीज़ कही है। अगर हम कभी किसी के बहुत टाइम उनका ख़राब चल रहा है और हम उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम उनके बारे में मजाक कर रहे हैं, उनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों से उनकी खिल्ली उड़ा रही, तो वह अपने जीवन में ही उन चीज़ों को आकर्षित करें। उनका जो भी कर्मा था, खराब कर्मा जो भी उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में करी, वह सारे वह अपने ऊपर ले रहे हैं। और जिसकी वजह से उनका खुद का कर्मा खराब, और जिनकी आप बुराइयां कर रहे हो, खिल्ली ही उनका कर्मा भी आपने अपने ऊपर ले लिया। आपकी ज़िंदगी तहस नहस है पूरी तरह से। तो इसीलिए कभी भी किसी के बैड टाइम में उनका मजाक नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको जो बनाया गया ना, आपका मजाक उन्होंने अपने ही मतलब कहते हैं, कह सकते हैं कि अपने ही मौत का खड्डा खुंदा है। ठीक है,
यह चीज़ यहाँ पर आ रही है। जिन्होंने भी ऐसा किया है, अपने हो पराए हो जो भी हो, अगर ऐसा करते, किसी का मजाक बनाते हैं, किसी के मतलब कोई दुखी है, कोई परेशान है, आप उनका मजाक बना रहे हो, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हो, उनके बारे में बातें कर रहे हो, तुम बहुत गलत, तुमने देखा नहीं है, फिर तुमने पढ़ा नहीं है, फिर तुमने जाना नहीं है, फिर कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम पाने वाले हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, उनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है और ये चीज़ आपको पता भी है। कहीं ना कहीं आप जानते हो, इतने सारे स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, मेरा एक और चैनल है, ये सब देखते हो तो पता होनी चाहिए हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, हम किसी की बुराइयां कर रहे हैं, तो वह चीज़ें हम अपने ऊपर ले रहे हैं। उनकी सारी गंदी चीज़ें, हम जो भी उन्होंने कर्म किए पिछले जन्म के, अब के जितने भी उन्होंने गलत कर्म करे, हम अपने ऊपर ले रहे हैं। इसीलिए कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलते, उल्टा नहीं सुनते। आप लोग को ये पता भी होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज पता चल गया। तो यह चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अंतिम आ चुका है, मोड अंतिम है। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, इसलिए आया है ना। वेकअप, आंखें खोलो, जाग जाओ, आपको हंसना है, मुस्कुराना है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है।